Hi friend, this is Mahesh here and welcome back to our channel once again. If you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button as well as select this bell and click all the all. So whenever we upload any learning video, you will get क्विक नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने कल ऑब्वियसली निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया था आज के डेट में, एंड इफ़ यू रिमेंबर मैंने कल ही कहा था कि हम लोग फ्राइडे को थोड़ा सा लाइट रहेंगे क्योंकि मार्केट में बहुत स्कोप नहीं दिख रहा है मार्केट मूव होने के लिए। थोड़ा सा मार्केट में अप और डाउन साइड लिमिटेड रहेगा। एंड जिसने भी बात सुनी होगी ना, तो और ऑब्वियसली मैंने टेलीग्राम पे आपको सपोर्ट किया ही था। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे। आज ऐसे दिन बहुत लोगों का लॉस हो जाता है, हम उसे कैसे बचा सकते हैं। एट द सेम टाइम आने वाले मंडे को यानी 27 जून के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी, मार्केट किस डायरेक्शन में मूव हो सकता है और क्या कर सकते हैं, वो चीज़ देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हम लोगों को कंटिन्यू फॉलो करते होंगे तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि हमारा जो एनालिसिस होता है पॉइंट टू पॉइंट होता है, और जो भी इसे मतलब सीरियसली अगर आप लेते होगे तो 100% देयर विल बी द वैल्यू एडिशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो सबसे पहले कर लीजिएगा, क्योंकि मॉर्निंग में मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे ओपनिंग फ्लैट हुई थी, ऑब्वियसली मैंने कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बना लिया था, तो उसका मैंने छोटा सा वीडियो भी डाला था। उसके बाद में ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, एंड अराउंड 11 मैंने आपको क्लियरली कह दिया था कि मार्केट में डेटा जो है वो पॉजिटिव नहीं है या निगेटिव नहीं है, कि अभी तक साइडवेज है। और कल भी मैंने आप लोगों को कल के एनालिसिस की वीडियो में बताया था कि मार्केट में स्कोप नहीं है बहुत कुछ करने का। तो रेजिस्टेंस पे था, तो 11 बजे मैंने आपको बोल दिया था कि मैंने कॉल सेल किया हुआ है, और कॉल सेल किया हुआ है तो उसको एक ऑब्वियसली एसएल के साथ लिया हुआ है। और इसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे मार्केट नीचे आने के लिए रेडी हो रहा है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करने के बाद आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ऑब्वियसली 300 क्वांटिटी सेल की थी 45 पे, ये 40 पे थी। उसके बाद में आप देख सकते हो, और 36, उसके बाद में और 15,950 भी बेचा था। तो इस और एग्जैक्टली जब मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था वो भी मैंने बोल दिया था कि आई बुक्ड हियर मैक्सिमम क्वांटिटी, मैं यहाँ पे निकल रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको लाइव मार्केट में ये चीज़ें बताता हूँ, तो आपको इसका ज़रूर फायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो चीज़ें हैं वो अगर आप लोगों को सीखनी है तो आप टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारा लर्निंग मिलता है, आप लोग चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, ऑब्वियसली टिप्स के लिए अगर आना है तो मत ज्वाइन करो, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा आज का मार्केट का सेशन कैसे रहा। अगर सिंपल देखें तो जिस तरह से हम लोगों ने हमारी जो लेवल्स हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ इन बिटवीन द लाइंस। अगर आप यहाँ पे मॉर्निंग में 1 मिनट का चार्ट करके देखो तो ओपनिंग होते होते देखो, मैंने अगर आप लोगों को याद होगा, मैं थोड़ा सा 5 मिनट में आपको आज का एनालिसिस बता देता हूँ किस तरह से मार्केट में हम लोग प्लान कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि देखो आज का सेशन है ना, बहुत लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, पैनिक होंगे। अब देखो, एक हम लोगों को माइंडसेट समझना है, पिछले 2-3 दिन से मार्केट में क्या हो रहा है। ठीक है, मार्केट कंटिन्यू 2 दिन साइडवेज था, पहले ट्रेंडिंग रहा, फिर 2 दिन साइडवेज हुआ। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि इतना मार्केट फ्लैट हुआ ना, अब तो मार्केट हल्का सा पॉजिटिव रहेगा या फिर मार्केट साइडवेज जाएगा, साइडवेज टू अपसाइड मूवमेंट हो सकती है। तो हम लोगों ने जिसने भी इस दिन पुट बेचे होंगे तो पुट में अच्छे प्रीमियम मिले, दूसरे दिन भी वही हाल थे जिन्होंने भी पुट बॉटम पे बेचे हमारे सपोर्ट पे, ऑब्वियसली ये लाइंस लेवल्स अलग है, अब इसको निकाल दो, तो जिन्होंने भी पुट बेचे बॉटम पे उनका अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में मार्केट एक ट्रेंडिंग अपसाइड बड़ी एक मूवमेंट कर दी, हमने इस रैली को भी लिया। मैंने मॉर्निंग में ही आपको यहाँ पे इस ब्रेकआउट हमारी लेवल हो गई थी, हम लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में गैप डाउन ओपन होने के बाद एज ऑब्वियस कि हमारी लेवल ब्रेकडाउन हुई और मार्केट नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखोगे ना, तो पहला दिन ट्रेंडिंग हुआ, दूसरे दिन भी अच्छा खासा ट्रेंडिंग मिला ही मार्केट। एक्सपायरी के दिन मार्केट 200 पॉइंट ऊपर, 250-300 पॉइंट नीचे, फिर 200 पॉइंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा, बायर को बहुत अच्छा पैसा बना, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया तो ऊपर में पैसा मिला, यहाँ पे जिन्होंने सेल किया उनको बड़ा पैसा मिला। और आप देख लो स्क्रीनशॉट इतने सारे कल मेरे पास में आए कि मैं मतलब बाद में तो बंद कर दिया वो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ ना, आज के डेट में अब सब लोग बायर्स क्या किस तरह से कि मार्केट में ट्रेड कर लेंगे, अच्छा पैसा मिलेगा। तो अभी 6-7-8-10 पॉइंट किसी को मिलेगा तो कोई प्रॉफिट बुक नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे 30-30, 50-50, 80-80 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी है, ऑप्शन में 100 पॉइंट मूवमेंट हुई, तो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजी बन चुकी है कि बड़ा प्रॉफिट बनता है। अब यहाँ पे देखो जो हमारे लेवल्स है, ये वाले लेवल्स हम लोगों ने निकाले थे, तो ऑब्वियसली मैंने कहा था कि इसके ऊपर जब जाएगा तब हम लोग बुलिश हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या था ना, मॉर्निंग में यहाँ पे ओपनिंग हुई पॉजिटिव, और मैंने ये भी कहा था, थोड़ा टाइम लगता है वीडियो को, बट आप सुनोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें लर्निंग मिलेगी। इसका आगे जब भी ये पैटर्न बनेगा ना, आप 100% पैसा बनाओगे। अब देखो, मॉर्निंग में अगर मार्केट पॉजिटिवली ओपन हुआ है और उसके बाद में ये ओपन होते बराबर आप इसको देखोगे ना, तो ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसने ओपनिंग होने के बाद 1 सेकंड भी वो नीचे नहीं आया, और जैसे ही वो ऊपर जाते गया तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी कॉल की बाय कर ली। क्योंकि देखो क्या है, मार्केट को अगर नीचे आना है, यहाँ पे अगर ओपन हुआ है, अगर ये नीचे आता तो देखो ये एक लेवल थी, राइट,
और ये नीचे की लेवल थी। अगर मार्केट यहाँ ओपन हुआ है तो आप खुद यहाँ पे देख लेते हैं, मैं ड्रॉ करके आपको बता दूँ, यहाँ ओपनिंग हुई है, राइट, यहाँ पे ओपनिंग हुई है, तो मार्केट को कुछ ज़्यादा ये नहीं था, तो अगर ये यहाँ आता तो फिर से यहाँ से सपोर्ट बन के ग्रीन कैंडल बनने का चांस रह सकता। देखो ओपनिंग होने के बाद आपको क्लियरली दिखेगा यहाँ से, तो मार्केट में ज़्यादा चांस नहीं था। और अगर इस पीछे वाले लेवल को भी देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं यही से मार्केट पॉजिटिव बनने की कोशिश करता था। तो यहाँ से ऑब्वियसली सपोर्ट था, यहाँ से सपोर्ट आ सकता था। तो अगर इस वजह से मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी उठा ली, और मेरा ये था कि अगर कुछ क्वांटिटी रखेंगे, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, राइट। लेकिन मार्केट में हुआ क्या कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया, ऑब्वियसली मैंने क्वांटिटी को ट्रेल अपने यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट मेरा 11-12 हज़ार का प्रॉफिट हो गया था। और एक समय पे ऐसा था कि नीचे आया तो 2,000 प्रॉफिट बुक किया। आपको टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ चीज़ें मिल जाएगी। अगेन आई मेड ए एंट्री फ्रॉम द लोअर लेवल एंड एग्जैक्टली टच द अपर लेवल, और जैसे ही अपर लेवल को टच किया तो मैंने अपनी बहुत सारी क्वांटिटी निकाल दी और कुछ क्वांटिटी रखी थी, लेकिन जब ये नीचे आया तब मेरा वो ट्रेल एसएल चला गया, और उसके बाद में कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे होगी। अब देखो इस जोन में आके बैठा हुआ है ना, फिर रेड कैंडल बनी। अब यहाँ पे मैं ज़रूर सेल करता, लेकिन कब करता, जब इसका ये जो लो है ना, ये ब्रेकडाउन इसी नेक्स्ट कैंडल में हो जाता, क्योंकि मैं जनरली आपको बोलता हूँ कि पॉज कैंडल बननी चाहिए। तो ऑब्वियसली आई वॉज वेटिंग फॉर कि ये कैंडल यहाँ पे बने, यहाँ तक जाए, और फिर यहाँ पे पैटर्न बना के नीचे आए तो इस लो के नीचे एंट्री करेंगे या फिर इस टॉप पे एंट्री करेंगे। लेकिन ये कैंडल सीधा सीधा ऊपर की तरफ चली गई। तो आप समझ सकते हो कि अभी यहाँ पे माइंडसेट क्या था ना, कि मार्केट ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन कैंडल तो देखो इंटरमीडिएट काइंड ऑफ कैंडल है, ठीक है, बुलिश भी होंगी तो, लेकिन मेरे लेवल के अंदर है। अब यहाँ पे फिर रेड कैंडल ने इसके नीचे ब्रेकडाउन कर दिया, फिर एक ग्रीन कैंडल ऊपर चली गई। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अनसर्टेनिटी है, ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। फिर एक रेड कैंडल बनी, इसके नीचे आई। अब जब ये यहाँ पे जब इसने ब्रेकडाउन कर दिया, ठीक है, तब यहाँ पे आपकी पहली एंट्री बन सकती थी कि चलो ये जब कैंडल बन रही है ना, तो इस कैंडल पे अब इसका आपका एसएल रहेगा, इसके ऊपर कहाँ पे एसएल रहेगा वो भी मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। ये जो हाई है ना, इसके ऊपर हम लोग ये जो कैंडल का हाई है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा एसएल डाल सकते हैं। देखो ये एसएल कभी नहीं गया रहता आपका, तो आपका ऑब्वियसली ये एसएल हो जाता, ये आपका एसएल है, यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाती। तो मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, नीचे आने के बाद नया लो बनाया, नया लो बनाने के बाद फिर से मार्केट ऊपर जाके क्लोज किया। लेकिन ठीक है, आप एसएल लेके बैठे हो। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है आपको, यहाँ पे मैंने कल भी बताया था कि मार्केट साइडवेज रहेगा, चांसेस कम है, क्योंकि मार्केट नीचे आएगा तो आपको, जैसे मैंने आपको क्लियरली बोला था कि ये जो लेवल है ना, ये मार्केट में सपोर्ट का काम कर सकती है, राइट। ये कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज भी वो चीज़ एग्जैक्टली वही हुई। तो चीज़ों को थोड़ा सा आराम से सोचते, देखो हम लोग यहाँ एंट्री बना रहे हैं तो कहाँ टारगेट होना चाहिए, पहला टारगेट ये होना चाहिए, 100% ये टारगेट होना चाहिए। दूसरा अगर आता है तो ये हमारी ये जो जोन रहेगा, यहाँ से यहाँ तक 15,566 टू 580, यहाँ तक अपने प्रॉफिट, ऑब्वियसली हम लोगों का मतलब माइंडसेट बनना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट बुक करना है, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि जब हम लोगों ने यहाँ पे, अगर किसने एंट्री बनाई भी होगी, लेकिन कहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे एंट्री बना लिया होगा, फिर ग्रीन बनी, फिर निकल गए होंगे, फिर यहाँ पे एंट्री बनाई होगी तो यहाँ नीचे प्रॉफिट मिला होगा हल्का सा, फिर ऊपर चला गया तो इस ग्रीन कैंडल में फंस गए होंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको जो देखो, मैंने इतना अच्छा कंटेंट आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करके दिया, हाउ टू फाइंड आउट द बेस्ट एंट्री। ये जाके आप सीरियसली एक बार नहीं 3 बार देखो यार, ये चीज़ें कोई नहीं बताता है आप लोगों को, ठीक है। बट ठीक है, जैसा भी इसको भी मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, और मैं हमेशा इसको फॉलो भी करता हूँ। अब देखो क्या हुआ ना कि ऑब्वियसली आई वॉज फाइंडिंग कि ये ऊपर जाए। अब ये मैंने भी यहाँ पे सेल करके बैठा हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा, राइट, कि मैंने कुछ क्वांटिटी शॉर्ट की है, नीचे आया, फिर प्रॉफिट डे के ऊपर गया। बट मैंने क्या किया था, यहाँ पे ऑब्वियसली कॉल सेल किए थे। अब क्या होता है ना कि 2 अपॉर्चुनिटी, मतलब मार्केट में 2 पॉसिबिलिटी थी। अगर हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री की हुई है, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा लॉस नहीं हो सकता है, क्योंकि आई सोल्ड द कॉल्स। एट द सेम टाइम अगर मार्केट नीचे आता है तो वेल एंड गुड, अगर मार्केट ऊपर जाने लगता है तो मैं पुट सेल करके अगर इसी जोन में रहता है तो मुझे दोनों साइड से प्रॉफिट मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पे जैसे हम लोगों ने सेल किया और ऊपर गया तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जिसने पुट बाय किया वो थोड़ा सा प्रॉफिट में आया। अब कल के 3 दिन से प्रॉफिट बड़ा करने की आदत है और ये तुरंत ऊपर चला गया, तो कोई समझ ही नहीं पाया क्या हुआ। फिर से अभी पुट में प्रीमियम बढ़े नहीं, बहुत कम हो गए तो लॉसेस हो गए। तो इस तरह से मार्केट इतना स्टेडी था कि ऑप्शन में कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही थी, राइट। तो
अगर इस समय पे देखो, मैं कोई सेलर या बायर की साइड नहीं लेता, लेकिन जब इस टाइम का मार्केट है कि यहाँ पे ओपन होके मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, देखो ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, कहाँ क्लोजिंग हुई आप जाके देख लो। सिंपल सी बात है, क्लोजिंग कहाँ पे हुई, यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग थी, ऊपर नीचे और क्लोजिंग यहाँ पे क्या हुई, कंप्लीट साइडवेज मार्केट था, राइट। अब इस साइडवेज मार्केट में आप सीधा स्ट्रैंगल बना के भेज देते ना, यहाँ पे इस लेवल पे, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई स्ट्रैंगल बना देता ना, तो बट स्ट्रैंगल का क्या है ना, नीचे आएगा तो डर लगेगा, निकल जाएंगे, फिर ऊपर जाएगा। तो स्ट्रैंगल में हम लोगों को कॉन्फिडेंस बहुत चाहिए कि मार्केट के डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। मार्केट के डायरेक्शन का अगर नॉलेज हमको नहीं है ना, फिर स्ट्रैंगल में 100% लोग फंसते, मैं बता दूँ। यहाँ पे हम लोग स्ट्रैंगल बना लेते हैं, अच्छा लगता है, 4-5 कैंडल बनती है, फिर नीचे आता है, फिर और खुशी होती है, ऊपर आता है। जब ये बन जाएगा ना, इस कैंडल में सब लोग डर जाएंगे, एडजस्टमेंट करेंगे एंड मार्केट विल रिवर्स, फिर नीचे आएंगे, फिर लगेगा नहीं अच्छा है, फिर देखो। अब इस तरह से स्ट्रैंगल हमेशा मार्केट में हम लोग फंसते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट डायरेक्शन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप लोगों को मार्केट डायरेक्शन सीखनी है ना, कि मार्केट डायरेक्शन किस तरह से मूव कर सकता है, सो यू कैन चेक आउट आवर ट्रेडिंग प्रोग्राम, इंट्राडे मास्टर ट्रेडिंग प्रोग्राम। यू कैन सी हियर द प्राइस इज वेरी लो, एट द सेम टाइम यू विल गेट द कूपन ऑल्सो। अगर आप कूपन लगा दोगे तो और आपको डिस्काउंट मिलेगा। यू कैन सी देयर आर द ऑलमोस्ट, ऑब्वियसली दीज आर द रिकॉर्डेड वीडियोज। मैं कोई आप लोगों को ट्रेड सजेशंस यहाँ पे नहीं देता, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी टिप्स, बट यू कैन लर्न। यहाँ पे आप चीज़ें देखोगे ना, क्या क्या आपको मिलने वाला है, तो यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रेड, ठीक है। जो भी आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए लगता है, ऑप्शन के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है कि कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है। मार्केट डायरेक्शन डिकोडेड पार्ट 1, पार्ट 2 एंड 3, एंड अगेन पार्ट 4 डेटा एनालिसिस टेक्निक, बाकी चीज़ें क्या क्या लगता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ मिलेगी। बट इफ़ यू हैव द लर्निंग अप्रोच देन यू कैन गो फॉर दिस, अदरवाइज इट्स ओके, आप खुद होके भी सीख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट इफ़ यू वांट टू चेक आउट दिस प्रोग्राम, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक ऑन दैट, डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड चेक आउट दैट। ओके, लेट्स कम टू अवर पॉइंट अगेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसको मार्केट डायरेक्शन का नॉलेज है ना, उसको पता है कि साइडवेज है, वो शांति से लेके बैठेगा, राइट। अब यहाँ पे आपने स्ट्रैंगल बनाई होती तो पैसा तो बनता था। लेकिन मैंने किस तरीके से ट्रेड आप लोगों को यहाँ पे सजेस्ट किया था वो बता रहा हूँ कि करना क्या है। सिंपली यहाँ पे जैसे ही मार्केट नीचे आया, देखो मार्केट ने क्या हुआ, ये इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया नीचे की तरफ, ये लो जो था वो भी ब्रेक डाउन कर दिया, ऊपर गया, यहीं से आप देखो इस कैंडल ने रेजिस्टेंस लिया है। नाउ इस जगह पे आप लोग सिंपली यहाँ पे कोई कॉल बेच सकते हो, आपका एसएल इस ये जो येलो लाइन है यहाँ पे लगा सकते हो। एंड इफ यू आर गोइंग टू टेक द एंट्री हियर ना, आपको देखो तुरंत आप लोगों को, और एग्जैक्टली इस प्लेस पे मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी थी, और आपको वन साइडेड यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिले। अगर आप यहाँ पे सेल करते तो वो सबसे पहले देख लो कि सिंपल सी, अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री करते थे इस जगह पे, तो यहाँ से मार्केट हुआ ऑलमोस्ट 47, मतलब 50 पॉइंट की मूवमेंट हुई। तो ऐसे मार्केट में 50 पॉइंट्स की मूवमेंट लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। 45-46 वाला जो ऑप्शन था वो सीधा 34-33 के आसपास, 30 के आसपास आ चुका था। 12 से 15 पॉइंट अगर आपको मिलते तो दिस इज़ वेल एंड गुड। अब यहाँ से बहुत लोगों ने पूछा यहाँ से हम लोग पॉजिटिव जा सकते हैं क्या। देखो करने के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करता कि यहाँ पे बाय चले जाओ, कि हो सकता था कि मार्केट ऊपर गया और फिर नीचे की तरफ धीरे धीरे ऐसे आके फिर ऊपर चला जाए। तो ऑब्वियसली मैंने उसके बाद के रैली को मैंने ट्रेड नहीं किया। हाँ, हालांकि कुछ पोजीशंस बनाई थी, और मैं वो अभी इतना सब आपको नहीं बताऊंगा, बट आप देख सकते हो 15,700 पे मैंने ऑलमोस्ट मॉर्निंग में अच्छा प्रॉफिट हो गया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारी चीज़ें, और कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे होल्डिंग में उठाई थी। मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये सब कुछ मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। इसको कोई भी आप लोग एज अ रिकमेंडेशन मत लेना, क्योंकि मेरा एनालिसिस अलग है, वो सारी चीज़ें मैं करता हूँ। मैं इस क्वांटिटी को और दुगना भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। मैंने परसों भी बाइंग की, आज भी बाइंग की। अगर मार्केट नीचे भी आता तो यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको मैं जो भी चीज़ें ना वो सीधी सीधी बताता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ मार्केट में, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, अगर नीचे भी आता है तो मैं उतनी ही क्वांटिटी फिर से ले सकता हूँ। तो आप उस तरह से प्लान बना सकते हो। बट मार्केट अभी क्या पॉजिटिव लग रहे हैं, क्या होगा वो देखते हैं अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप लोग यहाँ पे कॉल सेल कर सकते थे, बस एक ही अपॉर्चुनिटी थी, उससे ज़्यादा मार्केट में और कुछ था नहीं। जब ये फिर से यहाँ पे आया नेगेटिव, यहाँ पे एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी था आपको कॉल सेल करने का, लेकिन वो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आ जाता है तो आपको समझ में आ गया कि मार्केट अभी साइडवेज है। तो ऐसे समय पे अगर आप लोग यहाँ पे एंट्री भी कर लेते हो तो मार्केट यहाँ आने के बाद आपका एसएल ट्रेल यहाँ पे हिट हो जाना चाहिए था। ऐसे समय पे बहुत ज़्यादा रिस्क लेनी चाहिए। कल पैसे कितने बनाए तो
5,000 का प्रॉफिट किया, आज कितना हुआ ओवर ट्रेडिंग में 8,000 का लॉस है, कोई मतलब नहीं कल का प्रॉफिट करके, ठीक है। तो हम लोगों को जब मार्केट मुंह देता है तो आप प्रॉफिट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जब मार्केट साइडवेज हो जाता है या जब कोई पैसा नहीं बनाता है तब आपका लॉस नहीं होना चाहिए। छोटा प्रॉफिट हो या कम लॉस हुआ तो भी चलता है, कोई गलत बात नहीं है, आगे सीखते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग इसी लेवल पे हुई है। अब देखते हैं वीकली चार्ट में कि हम लोगों को किस तरीके से मार्केट दिख रहा है। सॉरी, अब देखते हैं वीकली में एग्जैक्टली आपको मार्केट तो भी बुलिश लग रहा है। ऑलमोस्ट जो शूटिंग स्टार यहाँ पे बन रही थी वो कन्वर्ट होकर पॉजिटिव कैंडल में हो चुकी है। अब देखते हैं इसी जोन में आ रहा है। अगर वीकली में आप देखोगे तो क्लियरली आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि जैसे मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ, मार्केट 16,000 के ऊपर, एंड दूसरी जो चीज़ है आपको 16,000 ये जो लेवल है ना 200, इसके ऊपर ही मार्केट बुलिश होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। वीकली में अगर हम लोग ये चीज़ देखते हैं तो अभी इसको डेली में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम लोग इसको लेट्स कन्वर्ट इट इनटू डेली। अब डेली में कन्वर्ट करते हैं ना तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पैटर्न दिखेगा। पैटर्न का मतलब अभी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। डेली में अभी देखेंगे तो मार्केट अभी भी ऊपर के टॉप से कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी ये ब्रेकआउट करेगा नहीं करेगा नो वन नोज, ठीक है, बट द हायर चांसेस आर कि अभी थोड़ी सी पुट में शिफ्टिंग ऊपर में, मैं आपको ऑप्शन चेन में जाके बताता हूँ, ठीक है। तो अभी कहाँ ओपनिंग होती है मैटर कर देगा, लेकिन मार्केट में ऊपर के तरफ 16,000 का एक ऊपर रेजिस्टेंस चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है, वीकली और डेली में भी। अब ये जो डिस्टेंस है, आपको और एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे चार्ट में अभी भी आपको गैप दिखाई दे रही है। अब ये जो लेवल आएगी ना वो 16,180 है और ये जो लेवल है 15,890 है। तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको फिल करने की कोशिश करेगा, वहाँ से नीचे भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। बट अभी यहाँ पे आपको एक पैटर्न जरूर दिखाई दे रहा होगा, हल्का सा पैटर्न है, इतना पावरफुल नहीं है, बट यहाँ पे मार्केट है ना नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर अभी यहाँ पे ये डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न, हाँ डब्ल्यू थोड़ा सा इस तरीके से, ये इसकी नेकलाइन है जो ऑलमोस्ट आज इस नेकलाइन से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। अगर इसके ऊपर निकलता है तो शायद मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर सकता है। वे वैलिड तभी होगा जब मार्केट इस हाई को ब्रेकआउट कर देगा, राइट। तो इस तरह से मार्केट अभी हम लोगों को दिखाई दे रहा है। बट नीचे अगर मार्केट आता है तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया है कि इसके लिए रेडी रहो कि अगर मार्केट यहाँ नीचे आता है, बट देखो क्या होता है ना, मैं आपको और एक साइकोलॉजिकल पॉइंट बता देता हूँ। मार्केट मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा वीडियो में, बट आप देखते हो जो भी सीरियस लर्नर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट लग जाएंगे। क्या होता है ना कि मार्केट में हम लोग कभी भी देखो, मैं बहुत लंबे समय से मार्केट में देख रहा हूँ, ठीक है। बजाज फाइनेंस 1500 पे ट्रेड कर रहा था, मैं उस पर इंट्राडे ट्रेडिंग करता था। मेरे सामने 2000 का हुआ, 2200 का हुआ, 2500 का हुआ, 3000 का हुआ। अब वो एक ऐसा समय आया कि 5000 हो गया, 8000 हो गया, फिर वो डाउन होके 5-6 हज़ार से 1900 तक गया। लेकिन किसी की हिम्मत, देखो मार्केट जब ये फॉल करता है ना तो किसी की हिम्मत नहीं होती। कि जनरली क्या होता है ना कि हमें जब मार्केट यहाँ फॉल करते हैं हमें लगता है फॉल हो गया, हम लोग यहाँ पे बाइंग करते हैं, ऊपर जाता है, फिर और होता है, हम लोग पैनिक आते हैं, फिर हमें खुशी होती है, फिर और फॉल होता है, फिर हमें मतलब आपके देखो जिन्होंने भी यहाँ बाइंग की हुई है ना, सब लोगों ने इसके ऊपर ही बाइंग की हुई है। आप मुझे बताओ आपका पोर्टफोलियो कितना निगेटिव में है, ठीक है। अगर पहली बात तो अभी तक आप पोर्टफोलियो नहीं बना रहे हो तो सबसे पहले स्टार्ट करो, जो अच्छी कंपनीज है, ब्लू चिप फंडामेंटल जो अच्छी कंपनी है उसको लेना शुरू कर दो। बहुत अच्छे लेवल पे मार्केट है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट फॉल भी होता है ना, जिन लोगों ने टॉप पे बाइंग की ना 18,000 पे, सिर्फ उसका मुझे एक बार बताओ यार उनको कितना लॉस होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो मुझे भी लॉस होता है, मैं कभी डरता नहीं, आप सीधा बता दो कि बहुत लोगों ने यहाँ पे ऊपर में बाइंग की हुई है, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा होगा, और देखो अभी इनके बहुत लॉसेस चल रहे हैं, राइट। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग टॉप से कंक्लूड करते हैं ना तो ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे लो बना चुका है 18% का, ठीक है। ऑलमोस्ट 3,400 पॉइंट्स का फॉल हो चुका है। अभी इस लेवल पे भी आप देखोगे ना 16% का फॉल हो ही चुका है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर बॉटम ढूंढने जाए तो बहुत बार मेरे साथ ये चीज़ हुई कि नहीं मार्केट नीचे आएगा और मार्केट शायद इस तरह से धीरे धीरे ऊपर चलता जाए और 18,000 को ब्रेकआउट करके 18,000 20,000 को चला जाए, और ये जो लेवल है 15,500 की ये शायद कभी दिखे भी ना अगले 5-10 साल। तो मार्केट इसी तरह से होता है, कभी भी हम लोग कभी भी मार्केट में बॉटम कभी भी ढूंढ नहीं सकते। तो बेटर एक मैथमेटिकल मॉडल बता दूँगा मैं आपको। इफ़ आई एम हैविंग द 1 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे आप सीधा 30,000 यहाँ पे डाल दो।
अगर मार्केट नीचे आता है, इस लेवल पे मिलता है, तो आप और 20-30 हज़ार रुपये आपका जो भी कैपिटल होगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप और यहाँ पे 30,000 डाल सकते हो। और नीचे आता है तो कीप योर कैश, इतना नीचे आना मुश्किल है, बट अगर आता है तो यहाँ पे भी आप 30,000, यहाँ पे 40,000 और जो बचे हुए 20-30,000 है यहाँ पे भी आप कर सकते हो। और मार्केट लंबे समय के लिए धीरे धीरे नहीं आता तो वेल एंड गुड है। एसआईपी फॉर्म में आपको बहुत लंबा समय मिलेगा कि जहाँ पे आप लोअर लेवल पे इन्वेस्ट कर सकते हो, जो जनरली अपॉर्चुनिटी मार्केट बहुत कम देता है, राइट। तो इस तरीके से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन होता क्या है ना, बहुत लोग यहाँ क्या गलती करते हैं, यहाँ से बुलिश होगा, बहुत बड़ा पैसा यहाँ डाल देते हैं और मार्केट निगेटिव आ गया तो पैनिक में हो जाते हैं, यहाँ सोल्ड कर देते हैं, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है और फिर ऐसा ऊपर चला जाता है, कभी मिलने वाला नहीं है। तो हमेशा चीज़ों को समझते हैं कि मैथमेटिकली इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैंने उस दिन भी बाइंग की, आज भी बाइंग की, और मैं ओपनली ये सारी चीज़ें, ऑब्वियसली क्वांटिटी वो नहीं बताऊंगा मैं, और स्टॉक बता देता हूँ, बट दीज आर नॉट रिकमेंडेड। मेरे पास कुछ स्टॉक पहले से थे तो मैंने उसको ऐड ऑन किए। तो आप इस तरीके से नहीं पोर्टफोलियो बनाते हो, बना दो, ठीक है। कुछ अच्छे स्टॉक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन कौन से अच्छे स्टॉक फंडामेंटल है, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मुझे पता है कि ये सारे ट्रेडर की कम्युनिटी है, मेरे पास जो लोग हैं ऑप्शन वाले, इनको कोई नहीं दिखता है इन्वेस्टमेंट की वीडियो, क्योंकि ट्रेडर को जनरली लगता है कि हम लोग बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर है और हमको आता है, तो दैट्स ओके। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। बट इफ़ यू वांट सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको वहाँ पे एक वीडियो बना के बता दूंगा वो चीज़ें किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, या अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलो इसको खत्म करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में अभी चीज़ें क्या हो रही है। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी को तो हम लोगों ने देख लिया, बैंक निफ्टी में क्या चीज़ें बन रही है। आज बैंक निफ्टी किस तरीके से रहा, तो बैंक निफ्टी 24 जून को देखेंगे तो बैंक निफ्टी ऑब्वियसली अपर लेवल, बैंक निफ्टी ने कुछ भी नहीं किया। जितने भी बैंकिंग स्टॉक है 15 मिनट की ओपनिंग हुई, एग्जैक्टली आप यहाँ पे मार्क करोगे कल का जो लेवल था, यहाँ पे ओपनिंग हुई, सीधा बुलिश बना, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद आपको बहुत सुंदर सा पैटर्न यहाँ बैंक निफ्टी में मिला होगा कि यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, धीरे धीरे मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया गया और मार्केट ने यहाँ ऑलमोस्ट आपके टारगेट देके फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो एक ट्रेड आपको यहाँ पे ज़रूर मिल सकता था, बट बाद में देखोगे तो बैंक निफ्टी में वैसा कुछ भी नहीं हुआ। क्लोजिंग अपर लेवल पे हुई है, कंप्लीट साइडवेज मार्केट था और कुछ बैंक निफ्टी में था नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे क्लियरली मार्केट में अभी इस लेवल पे दिखाई दे रही है, राइट। अब देखते हैं कि आगे के सेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन चेन में। अब ऑप्शन चेन में हम लोग आते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 15,700 का ऑब्वियसली 160, 141 अगर टोटल करोगे आप तो 200 और ये 300 पॉइंट की मूवमेंट होगी, तो ऊपर की तरफ 300 पॉइंट देखेंगे तो 15,700 तो ऊपर आएगा 16,000, और ऑब्वियसली 16,000 पे ही आपको कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। और जो राउंड नंबर है जो अभी भी हाईएस्ट लेवल पे है, तो मैंने आज भी 16,000 का ही कॉल बेचा था, आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद में एक अच्छी बात है कि ओआई चेंज में 15,900 में एक सेलिंग दिख रही है, बट एट द सेम टाइम अभी जो पुट सेलर 15,500 पे ही पड़े थे, जो ऊपर आने की कोशिश नहीं कर रहे थे, या फिर उनको लग रहा था कि ऊपर में ऑब्वियसली क्योंकि मार्केट बेरिश था तो ऊपर आने की ऑब्वियसली मतलब इतना वो ट्राई नहीं कर रहे थे ऊपर के लेवल पे, तो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे की तरफ ही रहता था 15,000 के नीचे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा 15,500 में ओआई अच्छा दिखाई दे रहा है, 200 पॉइंट नीचे। एट द सेम टाइम और चीज़ देखोगे ना तो वॉल्यूम आपको 15,700 पुट साइड में अच्छा दिखेगा, उस साइड में भी मिलेगा, एटीएम था तो, बट आपको ओआई चेंज में ऑब्वियसली 17,79,000 और टोटल हुआ है 32 लाख, जो अच्छा ओपन इंटरेस्ट बोल सकते हैं फिलहाल के डेट में, क्योंकि एक्सपायरी अभी स्टार्ट हुई है। तो 15,700 में पुट सेलर ने काफ़ी अच्छी हिम्मत दिखाई है, कहीं ना कहीं बुलिश सिग्नल मार्केट में हल्के से दिखाई दे रहा है। टॉप से गिरेगा वो अलग बात है, लेकिन इंट्राडे बेसिस पे हम लोगों को थोड़ा सा बुलिशनेस यहाँ पे मार्केट में ज़रूर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्टैडल में बन रही है। नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली 400 तक जाएगा, बट नीचे 15,500 का ग्रेट सपोर्ट है। एट द सेम टाइम अगर ओआई डेटा देखेंगे तो आज के इसमें कंप्लीट देखेंगे तो ऊपर 16,000 पे हाईएस्ट नंबर है, नीचे 15,500 पे। ओआई चेंज की बात करें तो आपको ऊपर में आज 15,900 में कॉल सेलिंग की गई, ठीक है, बहुत नहीं है बट 26 लाख का नंबर है। बट एट द सेम टाइम ओआई चेंज में दोनों ही साइड में 1,67,66 लाख कॉल साइड, पुट साइड में 1,75 लाख, तो ऑलमोस्ट कॉल पुट दोनों साइड में। बट कहीं ना कहीं आपको पुट साइड में हर स्ट्राइक प्राइस पे सेलिंग आज के डेट में दिखाई देगी, एंड एट द सेम टाइम ऊपर की तरफ 15,900 पे सेलिंग है। अगर 15,900 ब्रेकआउट हो जाता है ना तो मार्केट में बड़ी रैली आप लोगों को
ऊपर के साइड में दिख सकते हैं, क्योंकि ये भाग जाएंगे और ये जो सेलर्स है ना, ये जिन्होंने आज हिम्मत दिखाई वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अब देखते हैं कि मार्केट को हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी। अब सबसे पहले एक बार काम करते हैं कि एग्जेक्स क्या कर रहा है देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सप्लाई एंड डिमांड जोन है, ऑलमोस्ट इसी लेवल पे क्लोज हुए, तो देख लेते हैं कि हमारा एग्जेक्स निफ्टी कहाँ पे। देखो वेल एंड गुड, हमारा जो एग्जिस्ट निफ्टी का रेजिस्टेंस है जो ब्रेकआउट होने पे हम लोग जनरली एंट्री कर लेते हैं, दैट वाज 746, और 746 आप देख सकते हो सीधा सीधा मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है, और ऑलमोस्ट मार्केट कहीं ना कहीं 845 और 800 टू 840 के रेंज में अभी पड़ा हुआ है। इसके ऊपर चला जाता है तो मार्केट और ऊपर जाने की संभावना यहाँ पे, अगर नीचे का जाके चार्ट देखे तो कहीं ना कहीं आपको इसी जोन में एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा, राइट। अब देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का जोन है, सीधा सीधा इस लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग बॉक्स को, तो आपको चीज़ें क्लियर होगी। और इसको देखो कहीं ना कहीं सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से काम करते हैं टेक्निकल, यहीं पे जाके हमने जो ड्रॉ किया यहीं से रेजिस्टेंस लेके अब इसको अगर ब्रेकआउट कर देगा ना तो गैप अप ओपनिंग और मार्केट यही रहेगा, तो हमारा गैप अप ओपनिंग हो सकता है, दैट इज मोस्ट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग हम लोगों को दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कहाँ पे हमारा मार्केट ओपन होता है, बट एट द सेम टाइम अगर ये भी चीज़ें आप देखोगे नैस्डैक, तो यहीं से हमारे लेवल से ब्रेकआउट करके सीधा सीधा ऊपर की तरफ है। उसके बाद में डाउ जोन्स को देखते हैं तो आप देख लो, तो काफ़ी वर्ल्ड मार्केट भी पॉजिटिव है। अब मंडे को क्या सिचुएशन बनेगी, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग कि वी विल लुक एट दिस पर्टिकुलर केस कि मंडे को मॉर्निंग पे वर्ल्ड मार्केट किस तरह से होगा, और एंड वी कैन प्रेडिक्ट अवर कि कहाँ ओपनिंग हो सकती है अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन। बट एट दिस लेवल हम लोगों को प्लान तैयार करना है कि हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है। सो लेट्स चेक इट आउट फर्स्ट। अब देखते हैं कि हमारी लेवल कौन सी बनेगी, तो निफ्टी 27 जून को देख लेते हैं पहले। देखो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, अब नीचे की तरफ आने के चांसेस बहुत कम है, तो इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, 570 और 592 की एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी जहाँ मार्केट जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर इस तरह से मार्केट क्लोज होता है तो हमें भी एक थोड़ा सा हल्का सा गैप अप ओपनिंग मिल सकती है, द चांसेस आर वेरी हाई। ठीक है, फिर से अगर कुछ हो जाता है उधर और मार्केट ड्रॉप हो जाएगा 500 पॉइंट से उधर, तो ऑब्वियसली फिर हमें गैप डाउन ओपनिंग मिलेगी। तो अभी हमारे लिए जो 755 778 के लेवल अगर ब्रेकआउट होते तो हमारे लिए निफ्टी बुलिश रहेगा। ठीक है, अब सप्लाई डिमांड को छोड़ो, इसके ऊपर जाएगा तो बुलिश रहने के चांसेस ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे बुलिश रहता हूँ, अगर मेरा एसएल भी चला जाता है तो नेक्स्ट टाइम आप बहुत बड़ा पैसा बनाने वाले हो, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, बट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर इसके ऊपर चला जाता है तो हमारे लिए बुलिश है, बट एट दिस सेम लेवल हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ऊपर में कौन सी लेवल आएगी, राइट। तो हम चार्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं, मैं आज ही आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन सी लेवल आएगी। तो हम लोग ये मिलेगा सबसे पहले आपको इस जगह पे, राइट, और एक दूसरी लेवल यहाँ पे मिलेगी आपको। थोड़ा सा आप सही तरीके से देख लेना यार, मैं अभी क्विकली बना रहा हूँ इसको। तो चांसेस आ रहा है अगर यहाँ पे साइडवेज ओपनिंग होती है और इसको ब्रेकआउट करता है तो हम लोग बुलिश चले जाएंगे। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस लेता है तो सेल साइड में मैं सेलिंग ही प्रीफर करूंगा कॉल साइड में, क्योंकि मार्केट बहुत धीरे धीरे से टाइम पास करते हुए फिर से ऐसा ऐसा कर सकता है, नाटक करेगा मार्केट में, बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो बाइंग करते हुए सोच समझ के करना है, राइट। बट मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है यहाँ पे सस्टेन हो जाता है तो वेट करेंगे हम लोग, यहाँ बुलिश होकर ऊपर के टारगेट को लेने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम अगर इससे गैप अप हो जाता है और यहाँ से रेजिस्टेंस मिलता है तो एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। अगर यहाँ पे कैसे करना है मैं आप लोगों को बता दूँ। ठीक है, एक अच्छा फॉर्मेशन अगर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है तो हम लोग नेट टू नेट सेल करेंगे बहुत छोटे से सेल के साथ। अगर इतना भी नीचे आएगा ना तो कहीं ना कहीं यहाँ प्राइस एक्शन बनेगी। ठीक है, बीच में कोई ना कोई लेवल होगी, तो यहाँ तक भी नीचे आके मार्केट इस तरह से भी ट्रेड कर लेता है ना तो हम लोग एसएल को ट्रेल करते हुए आएंगे। मार्केट यहाँ तक आए नहीं है वो उसकी गारंटी कम है। ठीक है, बट अगर मार्केट यहाँ पे आ भी सकता है, अगर आता है तो वेल एंड गुड, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्स भी यहाँ तक भी आता है और यहाँ से रिवर्स होगा ना तो हम लोग यहाँ पे कोई लॉसेस नहीं लेने वाले, ये चीज़ को समझ लो। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, नहीं तो फिर यहाँ तक आएगा और अब यही टारगेट एसएल को ट्रेल करते हुए चलेंगे इन दिस केस, और इसको ब्रेकआउट कर देता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छी चीज़ हो कि यहाँ पे ओपन हो और इसको ब्रेकआउट कर दे, एक एंट्री मिले, मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा, राइट। और इसके ऊपर अगर सस्टेन हो गया ना तो आपको और एक चीज़ बता दूँ कि इसके ऊपर अगर चला गया तो कहीं ना कहीं मार्केट में आप लोगों को ये देखो एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे भी मिलेगी। ठीक है, वो रहेगी 15,920 की,
और ये अगर ऊपर चला गया तो ये जो कहीं ना कहीं गैप पड़ी हुई है तो सीधा सीधा मार्केट में इस तरफ रैली हो सकती है। डायरेक्टली नहीं होगी, बीच बीच में कहीं ना कहीं ये जो लेवल्स है 16,045 यहाँ रेड कैंडल बनती जाएगी, बट हमें प्रोबेबिलिटी में बात करना है क्योंकि गैप अप ओपनिंग होगी इसके ऊपर तो हमें ऊपर के भी टारगेट देखने पड़ेंगे। तो उसको मार्केट में देखेंगे कहाँ ओपनिंग होती है, क्योंकि इतना अभी से देखेंगे तो कोई मतलब तो है नहीं उन चीज़ों को। तो फिलहाल हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट कहाँ ओपन होता है उस हिसाब से पॉजिटिव जाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा बुलिशनेस मार्केट में दिखाई दे रहा है, बट यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वी आर नॉट गोइंग टू मिस इट। अब ये जो लेवल्स है वो देख लो आप 15,880 और 849, इसके नीचे निगेटिव भी हो सकता है, थोड़ा सा भी नीचे आएगा तो प्रॉफिट अच्छा मिलेगा क्योंकि मंडे का है, डीके तो रहने वाला है। एट द सेम टाइम साइडवेज ओपन होके जाता है तो बुलिश बनेंगे। इसके नीचे आता है ना कि चलो निगेटिव ओपनिंग हो ही जाती है, तो अगर सभी लोग बुलिश है, ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ सभी लोग बुलिश है, और अगर यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से कोई सेल करने की हिम्मत नहीं करेगा, कोई नो वन विल हैव द करेज कि कोई रख नहीं पाएगा या सेल करेंगे, हम लोग कर लेंगे, ठीक है। कंडीशन बनती है तो प्राइस एक्शन, ऐसा नहीं कि लेवल पे आओगे सेल कर दोगे, कैंडल ऊपर जा रही है और आप सेल करोगे लॉस हो जाएगा, याद रखना चीज़ों को। प्राइस एक्शन बनेगा तो प्राइस एक्शन बहुत सारे वीडियो पड़े हुए जाके देख लो, प्राइस एक्शन ट्रेडमास्टर एक्जोटिक्स सर्च करोगे तो यू विल गेट द वीडियो ऑफ प्राइस एक्शन ऑल्सो। और एक बाय एंट्री का, बाय कहाँ पे करना चाहिए, एंट्री कैसे करनी चाहिए, बेस्ट एंट्री, वो भी वीडियो देख लेना। नाउ एट दिस लेवल अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है या ओपन होकर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेता है तो हम लोग यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट में। ये जो लेवल है ना, ये मैं थोड़ा अच्छे से नहीं बना पाऊंगा लेकिन इसको याद रखना, ये जो कैंडल कहाँ है, यहाँ पे आपको 720 के आसपास ये टारगेट मिलेगा। अब ये 755 ये देखेंगे किस तरह से मार्केट होता है, तो ये 30 40 50 पॉइंट की भी मूवमेंट मिलती है तो अच्छे प्रीमियम आज के जैसा भी देखो अच्छा प्रॉफिट बनता है। अगर ये 50 पॉइंट भी अगर मार्केट साइडवेज रहा तो क्या करेंगे, बाकी जो अपडेट है टेलीग्राम चैनल पर जरूर दूंगा कि किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है और किस तरह से मार्केट आगे का प्लान बना रहा है। तो डेटा हमें बहुत कुछ चीज़ें बता देगा और प्राइस एक्शन भी हमें चीज़ें बता देती है। इसके नीचे चला जाता है तो भी हम लोग सेल कर सकते हैं, ये टारगेट आने के चांसेस है, ठीक है। तो इस तरह से निफ्टी में प्लान रहेगा, बट जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हुई है कि सेलर्स कहाँ बैठे हुए हैं, वो अगर निकलते हैं तो क्या होगा, 15,900 अगर ब्रेक होगा ना तो जितने भी सेलर्स हैं ऐसे निकलेंगे और मार्केट शूटअप कर जाएगा। बट वो कहाँ पे ओपन होगा वो मैटर करेगा। देखो अगर मार्केट इस तरीके से, वो चीज़ को भी एक समझ लो, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ ओपन हुआ है, ठीक है, और फिर इसको क्रॉस करके यहाँ तक चला गया और फिर जा रहा है ना, तो ऑलरेडी मार्केट ने इतना ट्रैवल कर चुका है, ये थक जाएगा। तो और बड़ी मूवमेंट करते हुए थोड़ा सा संभल के करिएगा, तो फिर आप बोलोगे यहाँ फ्रेश एंट्री करके और मार्केट 300 पॉइंट 500 पॉइंट ऊपर, तो फिर थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट ज़रूर देखेगा। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। अब देखते हैं सीधा बैंक निफ्टी की तरफ, बैंक निफ्टी क्या कहता है 27 जून के लिए, वेयर इज़ द BN 27 जून। सो आई एम गोइंग टू मार्क द लेवल, तो 33,847 और 33,790 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी। इसके नीचे अगर ये लेवल ब्रेकडाउन हो जाती है तो इसको भी चार्ट को थोड़ा सा मिनिमाइज करके आपको बताता हूं मैं। ऑलमोस्ट यही रेजिस्टेंस जोन है, अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो जाती है ना तो बैंक निफ्टी में ऊपर के तरफ कुछ नहीं है। ऑलमोस्ट आपको 34,120 मतलब 33,847 से मतलब 900 पकड़ लो यार, तो ऑलमोस्ट ये 400 पॉइंट की मूवमेंट, मतलब ये पहले 200 पॉइंट और उसके बाद में ये 200 पॉइंट बहुत क्विकली आपको मार्केट में मिल सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक मार्केट जाने की वन साइडेड मूवमेंट यहाँ पे हो सकती है, तो इसीलिए ये चीज़ों को अब एक नंबर 34,200 और ये 34,000 ऑब्वियसली एक राउंड नंबर रहेगा। इस तरह से हम लोग लेवल को मार्क कर सकते, लेकिन इसके ऊपर निकला तो ये रैली वन साइडेड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर एग्रेसिव अगर बाइंग आ जाती है तो बाकी चीज़ें हम लोग टेलीग्राम पे मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग प्लान बना सकते हैं। नीचे की तरफ जो लेवल आएगी 33,659 और नीचे के जो तरफ है जो 33,509, इसके नीचे का मुझे नहीं लगता कोई काम पड़ेगा, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि मार्केट तो थोड़ा सा गेम प्ले करने की कोशिश करेगा, तो अपने कैपिटल को बचाते हुए ट्रेड कीजिएगा। प्रॉफिट कितना होता है बहुत मैटर नहीं करता है, बट हमें हमारा कैपिटल बचाना दैट शुड बी आवर प्रायोरिटी। तो एज अ सेलर या बायर कुछ नहीं बनना है। अगर मार्केट हमारा साइडवेज है जैसे आज के डेट में था, ठीक है, तो हम लोगों को वहाँ पे कोई चांस नहीं होता है। बाइंग करके आप बहुत मतलब कर नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है, बट क्या होता है ना, साइकोलॉजी को थोड़ा समझना पड़ेगा, जल्दी प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। इतना नीचे आने का ऊपर गया तो हर बायर निकलता है, ठीक है। कॉल सेलरी जो होते हैं वो बचेंगे, पुट बायर तो निकल ही जाते हैं। तो एक तो टारगेट को पकड़ के रखो, वहाँ पे आपको वो चीज़ मिलती रहेगी।
या फिर एट द सेम टाइम आप अपॉर्चुनिटी देख के सेल करो, अपॉर्चुनिटी देख के बाय करो। हेज के साथ करोगे तो कुछ नहीं है, बाय करोगे वैसे भी 10 15 20 हज़ार लगने वाले, सेल करोगे तो भी 40 हज़ार में हर कोई लॉट सेल होता है यार। जो करना है एटीएम का है ये भी करवा के मिल जाएगा आपको। अगर इस जगह पे मार्केट है 15,700 कॉल बेचना है तो 40 हज़ार में हो जाता है। तो मैं आपको मेरा जो कोर्स है, जो चीज़ें हैं, या मेरे जो स्टूडेंट हैं, मैं उनको ये नहीं बताता कि ये बनो, बट एज अ डिफेंसिव हर यूट्यूबर या हर जगह पे यही बोला जाता है कि बायर की लिमिटेड रिस्क है, सेलर की अनलिमिटेड है। भैया फालतू बातें हैं। जो इनिशियल फेज में है इन लोगों को सेलिंग में ही रिस्क कम होती है, वो साइकोलॉजी समझ सकते हैं, मार्केट को समझने का एक तरीका मिलता है। जो सेलर है वही मार्केट को अच्छे से पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो बड़े प्लेयर सेलर बन के अगर पैसा बनाते हैं तो हम सेलर क्यों ना बने। ठीक है, पैसे नहीं है, बहुत ही क्या बोलूँ मैं, ये रीज़न ही नहीं हो सकता है यार। हम मार्केट में खेलने के लिए थोड़ी आए। द ट्रेडिंग इज़ वेरी सीरियस बिजनेस एंड ये सीरियसली ही करना पड़ेगा। आपको टाइम लगता है चीज़ें सीखने के लिए। बहुत सारे मैसेज, सर आपका कोर्स लूँगा मैं हो जाऊँगा। देखो यार, कोई कोर्स करके कोई प्रॉफिटेबल नहीं बनता। यू हैव टू पुट एफर्ट इन दैट। मैं आपको सब चीज़ें सिखा रहा हूँ, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजी बिल्डअप करनी पड़ेगी। हर चीज़ जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, हर एक स्टेटमेंट सुनना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। मैं जैसा बोलता हूँ वो चीज़ें अगर मेरे बैचमेट्स करते हैं ना, बहुत सारे स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मेरे जैसा करोगे ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो फॉलो करोगे ना, आपका लॉस नहीं होने दूंगा। ठीक है, लॉस नहीं होगा तो पैसा ऑटोमेटिक बनेगा, कम बनेगा लेकिन हम बनाएंगे ज़रूर। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट को हम लोग देख सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।